परम श्रद्धेय परम पूज्य सतगुरु साहिब बाबा जय गुरुदेव दयाल के श्री चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को प्रणाम हमारा है। उपस्थित सभी श्रोता गण भाइयों एवं बहनों को नमस्कार हमारा है। श्रद्धेया उपस्थित भाई बहनों, आज हम सतगुरु साहिब गोस्वामी जी महाराज ने भगवान श्री राम के द्वारा शबरी को जो नवधा भक्ति का उपदेश दिए हैं उसी पर यथामति चर्चा करूँगा। भक्ति क्या है, कैसे किया जाए, किसकी किया जाए, इसकी क्या आवश्यकता है, इस प्रकरण पर पहले विस्तार से चर्चा हो चुकी है। आज रामचरितमानस में वर्णित नवधा भक्ति पर चर्चा का विषय है। भगवान राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ शबरी के आश्रम पर जाते हैं और शबरी अति प्रसन्न होती है क्योंकि उसके गुरु मतंग ऋषि ने अपना शरीर त्यागने के पहले कहा था कि शबरी तेरे आश्रम पर प्रभु का अवतार भगवान राम आएंगे। शबरी ने समय नहीं पूछा, लेकिन गुरु की वाणी पर विश्वास किया और उनकी प्रतीक्षा करती रही। जब विश्वास होता है और सत्य अटल प्रेम होता है तो कार्य अवश्य होता है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि जेहि पर जाकर सत्य स्नेहु सोते ही मिलई न कछु संदेहु। जब सच्चा विश्वास होता है, श्रद्धा होती है और सतगुरु के वाणी के अनुसार आचरण होता है तो कार्य की सिद्धि अवश्य होती है। हम लोग कार्य में सिद्ध क्यों नहीं हो रहे हैं कि सतगुरु की वाणी पर विश्वास नहीं करते। सतगुरु के वाणी पर विश्वास हो, दृढ़ता हो, उनके प्रति भक्ति हो तो सतगुरु की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि सपने हो सुगम न सुख सिद्धि तेहि। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि तेज
जन सकल विभवा बस करई। शबरी को अपने गुरु मतंग की वाणी पर पूर्ण विश्वास था। आस्था प्रेम भक्ति लेकर प्रभु राम की प्रतीक्षा में वो रहती थी। वाणी सिद्ध हुई और प्रभु राम शबरी के आश्रम पर पधारे। शबरी उनके सामने खड़ी हुई और कहती है, पानी जोरिया गे बैठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाड़ी। केहि विधिया स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़ मत ना भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन माह मैं मति मंद अघारी। राम और लक्ष्मण को अपनी कुटिया में पधारे देख शबरी आनंद से गदगद हो जाती है। वह प्रभु के कमल नेत्रों, विशाल भुजाओं और तेजस्वी मस्तक को देखकर मंत्र मुग्ध हो जाती है और कहती है कि मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, नमन बंदन और स्वागत करूं, क्योंकि मैं जाति से छोटी हूं और मूर्ख हूं और मैं आपके स्वागत सेवा के योग्य अपने को नहीं पाती। अध्यात्म के चरणों में दीनता, विनम्रता और नम्रता ये महान गुणों की स्थिति रखता है। जिनके अंदर दीनता नहीं है, नम्रता नहीं है, विनम्रता नहीं है, प्रेम नहीं है, शालीनता नहीं है, अपने को छोटा और अपने से अन्य सबको बड़ा और सद्गुरु को सबसे बड़ा और प्रभु को महाबड़ा का जिनके अंदर भाव होता है वही कुछ पाते हैं। शबरी अपने में पूर्ण भक्त है, फिर भी दीनता का भाव लेकर कहती है कि मैं अधम जात की हूँ, जबकि भक्ति के लिए किसी जाति का बंधन नहीं है। अपने को जड़मत कहती है और कह रही है कि मैं अधम से अधम महाअधम नारी हूँ और मूर्ख हूँ। मैं आपकी भक्ति कैसे कर सकती हूँ? मैं किस मुख से और किन शब्दों से आपकी स्तुति करूँ? यह सुनकर प्रभु राम बड़े कोमल और सुंदर शब्दों में उसे संबोधित करते हुए कहते हैं, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। भक्त लक्ष्मण भी वहाँ उपस्थित हैं। शबरी के यहाँ लक्ष्मण के साथ ही गए हैं, जो वैराग्य के महास्तंभ प्रभु के सेवक हैं। प्रभु राम ने कहा, हे भामिन, हे धर्मशील पवित्र नारी, सुनो, मैं केवल भक्ति के बस में रहता हूँ और भक्त को अपने हृदय में जगह देता हूँ।
मुझे धन मान बड़ाई जात पात आदि का कोई बंधन बांध नहीं सकता। मैं भक्तों की भक्ति के आगे सदैव उनको अपने हृदय में लगाता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई और धन बल परिजन गुण चतुराई। कोई व्यक्ति चाहे कितने ही ऊंचे कुल का हो, ऊंचे परिवार का क्यों न हो, चाहे वो कितना धनवान, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान, गुणवान और चतुर हो, लेकिन उसके अंदर श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, आस्था नहीं है, भक्ति नहीं है, तो वह मुझे प्रिय नहीं है। आगे आप कहते हैं कि भगति नर सोहि कैसा बिनु जल बारिद पेखिय जैसा। आप कहते हैं कि भक्तिहीन प्राणी जल से खाली बादलों के समान है। शबरी को भक्ति की बड़ाई समझाकर प्रभु राम उसे नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। जब सतगुरु पात्र शिष्य पाता है तो वह अध्यात्म की गोपनीय से गोपनीय गुत्थी को खोल देता है, युक्ति बताता है, सन्मार्ग पर चलाता है और अपनी सहायता देकर उसको उसे लक्ष्य पर पहुंचाता है। लेकिन अगर पात्रता नहीं है, प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, श्रद्धा विश्वास आस्था ही नहीं है, गुरु के वाणी पर विश्वास ही नहीं है, तो सतगुरु साहिब क्या करेंगे? वो कितना भी ज्ञान उपदेश करेंगे, भक्त के हृदय में बैठता ही नहीं है। जब पात्र शिष्य मिलता है तो वो सब राज रहस्य को खोलकर, युक्ति देकर, तपस्या कराकर, अपनी सहायता देकर उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं। भगवान राम शबरी को पात्र देखकर 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माय। कह रहा है कि मैं 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन कर रहा हूँ। ऐसे भक्ति के किस्म को सीमा में नहीं बांधा जा सकता कि भक्ति कितने प्रकार से, किस रूप से लोग कैसे कैसे करते हैं। जब हमारे अंदर आस्था होगी, विश्वास होगा, श्रद्धा होगा, प्रेम होगा और अभीष्ट लक्ष्य पर चलने की दृढ़ता होगी, तो हम उसके सहायक घटक के प्रति भक्ति करने लगते हैं। आप कहते हैं कि सावधान होकर सुनो, मैं तुम्हें 9 भक्ति के बारे में बता रहा हूँ। पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान से सुनो। केवल सुनने से नहीं, सतगुरु की वाणी को सुना जाए और उसका मनन करके हृदय में रखकर
उसे जब हम कार्य व्यवहार और आचरण में उतारते हैं तब सद्गुरु का उपदेश भी सफल होता है और हमारा लक्ष्य भी पूरा होता है। आप कह रहे हैं कि प्रथमा भगति संतन कर संगा, दूसर रति मामा कथा प्रसंगा। भक्ति की नींव का पहला कदम, पहला आधार संतों की संगति है। पीछे इस विषय पर भी काफ़ी चर्चा हुई है कि संग का क्या प्रभाव पड़ता है। आकाश से उतरने वाली स्वाति का बूंद यद्यपि वह निर्मल है, वह प्रकृति से अपना पूर्ण है, लेकिन प्रत्यय को पाकर प्रत्यय के अनुसार उसमें परिवर्तन हो जाता है। स्वाति का बूंद आकाश से आई, अगर वह बांस में गिरा तो बंसलोचन, केले में गिरा कपूर, हाथी के शून्य में गिरा गजमुक्तक, सांप में गिरा वो मणिधर हुआ, सीप में गिरा मोती हुआ, जमीन पर गिरा कीचड़ हुआ। तो संग का प्रभाव पड़ता है। जैसा संग वैसा रंग। तो भक्त के लिए पहला उपदेश प्रभु श्री राम का शबरी के माध्यम से है कि हमें संतों की संगत करनी चाहिए। संत अपनी आत्मा को परमात्मा में अभेद करके उसका पूर्ण रूप होते हैं और पूर्ण संत निराकार प्रभु के साकार रूप ही हैं। साकार आत्मा साकार प्रभु से ही प्रेम कर सकती है। इस प्रकार साकार की भक्ति निराकार की भक्ति का पहला सीढ़ी है। तो जब हम संतों के साथ रहेंगे तो हमारे अंदर उनके संस्कार का, कार्य का, व्यवहार का, वचन का प्रभाव पड़ेगा और हमारे अंदर उसका भाव आएगा। तो पहला स्थान देते हैं कि भक्ति की प्रथम श्रेणी है कि संत सद्गुरु की संगति। प्रेम का बीज स्वाभाविक तौर पर जीव के अंदर सदा मौजूद होता है। उसको अपने मूल में मिलने की प्यास होती है। आत्मा को परमात्मा में मिलने की तड़प और चाह होती है, परंतु यह अनुकूल संगत वातावरण और परिस्थिति में ही अंकुरित और विकसित होता है। निराकार प्रभु के साकार रूप संत सद्गुरु की संगत में आत्मा के अंदर सोए हुए बीज को अंकुरित होने के लिए सुंदर मनोहर वातावरण प्राप्त होता है। परमात्मा के साकार रूप सद्गुरु परमात्मा के समान ही प्रेम रूप होते हैं। उनसे प्रेम की तरंगे पल पल में प्रभावित होती हैं, जिनका उनके सत्संग में उपस्थित लोगों पर प्रभाव होता है। अन्य कड़ी में भी गोस्वामी जी ने कहा कि माँ जन फल पे खियत काला और काक हो ही पीक
बकहूँ मराला, सुनिया चरज करे जन कोई, सतसंगति मही मानहि गोई। सत्संग का प्रभाव पड़ता है। जब हम संत सद्गुरु के पास रहते हैं तो हमारी चित्त वृत्तियाँ बदल जाती है। बकुला हंस हो जाता है, कौवा कोयल हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर संगत साध की नित प्रत कीजे जाए, दूरमत दूर बहावसी देसी सुमति बताए। कि संतों के संगत में रहने पर हमारी दुर्बुद्धि सद्बुद्धि में बदल जाती है। तो कहा कि भक्ति का प्रथम नींव, भक्ति का प्रथम चरण, भक्ति का प्रथम आधार संतों की संगत। दूसर रति मामा कथा प्रसंगा। आप समझाते हैं कि जब संतों की शरण तथा सत्संग प्राप्त हो जाए तो जीव को चाहिए कि वह संत सद्गुरु द्वारा समझाई गई प्रभु की महिमा को प्रेम से सुने। हमने देखा है इस छोटे जीवन में कि लोग सत्संग में जाते हैं, वो समझ लिए कि मैं पहुंच गया, मेरा काम हो गया। सतगुरु साहिब का सत्संग हो रहा है, कोई दुकानों में चाट पकौड़ी खा रहा है, कोई बैठ के बात कर रहा है, कोई बाजार मेला कर रहा है। सत्संग को ध्यान से बैठकर एकाग्र चित्त सुनता नहीं है। निराकार अविनाशी महाप्रभु का शब्द ही ज्ञान है, तो उसके साकार स्वरूप सद्गुरु की वाणी ही हमारे जीवन के लिए आधार है। और जब हम उनकी वाणी के प्रति श्रद्धा नहीं रखेंगे, प्रेम नहीं रखेंगे, सुनेंगे नहीं, तो वहाँ जा कर के भी हम पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें उनकी वाणी को सुनने की रुचि होनी चाहिए। इस समय हमारा मन संसार और इसके सकलों पदार्थों माया मोह में लिप्त है। हमारा मन बार बार इन संसारी चीज़ों की तरफ ही दौड़ता है। यदि हम शारीरिक तौर पर संसार में चले जाते हैं और हमारा मन वहाँ पर हो रहे प्रभु के गुणगान से जुड़ता नहीं, तो सत्संग से पूरा लाभ प्राप्त नहीं होता है। संतों के सत्संग में प्रभु के सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापकता, सर्वज्ञाता और उनके आनंदमय स्वरूप की बात बताई जाती है तथा आत्मा के प्रभु के साथ अनादि और स्वाभाविक संबंध पर भी प्रकाश डाला जाता है। सत्संग में संत महात्मा परमात्मा के धुरधाम यानी आत्मा के निज घर की महिमा करते हैं। जैसे जैसे हम ध्यानपूर्वक संतों के वचन सुनते हैं, हमें प्रभु की बड़ाई और जगत की तुच्छता का एहसास होता है तथा हमारे अंतर में अपने निज घर लौटने की इच्छा प्राप्त होती है। तो पहला भक्ति कि संतों की संगत मिले, फिर दूसरी भक्ति कि उनकी वाणी सुनने की आंतरिक
रुचि बने। जा करके भी अगर हम सत्संग की वाणी को सुने नहीं तो वाणी ही बचने बचाने, प्रभु से मिलाने, लक्ष्य पर पहुंचाने और निधाम पहुंचाने का साधन है। और वही अगर हमने एकाग्रचित्त होकर नहीं सुना तो हमारा यात्रा सफल नहीं हुआ। आगे भगवान राम सबरी को भक्ति का अगला पद बता रहे हैं। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। जो संत सद्गुरु हमें प्रभु और नाम की महिमा बताकर हमें सच्ची भक्ति का उपदेश देकर हमारा कल्याण करना चाहते हैं, उनके प्रति हमारी कुदरती तौर पर सेवा भक्ति की भावना जाग उठती है। संत सद्गुरु हमारे उपकारी, हितकारी, कल्याणकारी हैं और प्रभु के स्वरूप ही हैं और हमारी आत्मा की तड़प और प्यास प्रभु में मिलने की है और यह कार्य उनकी दया से ही संभव है। इसके लिए आवश्यक क्या है कि अभिमान को त्याग कर गुरु के चरण कमलों में भक्ति किया जाए। भक्ति क्या है? आदेश का पालन। उन सद्गुरु का प्रथम और महान आदेश उनके द्वारा बताए गए नाम भेद को लेकर उनके युक्ति के मुताबिक सुमिरन ध्यान भजन, यही भक्ति है और यही सेवा है। जब तक हम मानी गुमानी अभिमानी बने रहेंगे तब तक हमारे अंदर नम्रता, दीनता, प्रेम, भक्ति नहीं जगेगी। इसलिए अभिमान को त्याग कर गुरु के चरण कमलों की सेवा में लगना ही भक्ति का तीसरा अंग है। संत महात्माओं ने बार बार गुरु के चरण कमलों की महिमा की है। गुरु के चरण कमलों की सेवा का अर्थ है गुरु को परमात्मा का साकार रूप समझते हुए उनके आंतरिक चरणों को, जो दोनों आँखों के पीछे मध्य भाग में स्थित है, अपने हृदय में धारण करना और गुरु के उपदेश के अनुसार चलना। इस समय हम अपने मन के अनुसार भक्ति के अनेक साधनों में लगे हुए हैं। मन को भक्ति के हर प्रकार के बाहरी साधनों से निकालकर सतगुरु द्वारा बताई गई साधना में दृढ़ता के साथ लगना ही गुरु की भक्ति है, यही गुरु की सेवा है। आगे आप चौथी भक्ति दे रहे हैं। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तज गान। गोस्वामी जी महाराज भगवान राम के मुख से सबरी को उपदेश दिलवा रहे हैं कि कपट को त्याग कर प्रभु का गुणगान करना ही भक्ति का चौथा अंग है। आगे अन्य स्थानों पर भी कहे हैं कि हमें कौन प्राप्त कर सकता है? जो निष्कपट भाव से भक्ति करता हो। अगर हम छल रख करके, कपट रख करके, स्वार्थ रख करके भक्ति करते हैं तो हम भक्ति नहीं, व्यापार करते हैं कि भक्त के बदले हमें ये चाहिए।
जबकि गोस्वामी जी ने कहा कि निष्कपट भक्ति जिसमें कुछ चाहिए नहीं, वह कपट को त्याग कर और पुरुषार्थ 4 अर्थ धर्म काम मोक्ष इन सब से अलग रहकर जब भक्ति करता है तो होता है सहज स्नेह स्वामी सेवकाई स्वार्थ छल फल चारि बिहाई सहज स्नेह न मन कुटिलाई भजिय राम तजी छल चतुराई निर्मल जन मन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा मम गुण गावत पुलक शरीरा और गद गद बचन नयन बहनीरा। जब तक हम निष्कपट नहीं होंगे और लोभ मोह से दूर नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। कपट को त्याग कर प्रभु के गुणगान करने का अभिप्राय है भक्त का सच्चे हृदय से भक्ति करना। भक्ति का अर्थ है प्रभु या प्रभु के साकार रूप सतगुरु के प्रति सहज भाव से प्रेम प्यार रखना और उनसे लिव लगाना, भाव लगाना। जब भक्त का हृदय सहज और निष्कपट भक्ति से भर जाता है तो वह प्रभु का गुणगान करते हुए अपने आप की शुद्धि बुद्धि से भूल जाता है, रोमांचित हो जाता है, आँखों से आंसू बहने लगते हैं। प्रियतम की याद आते ही उसका ध्यान अपने अंतर में चला जाता है। आप अपने अंतर में प्रियतम का दर्शन करके वह आनंद मग्न हो जाता है। प्रभु या सद्गुरु के ऐसे ही सहज और निष्कपट गुणगान को गोस्वामी जी महाराज ने भक्ति का चौथा अंग कहा है। जब तक हम निर्लोभ होकर भक्ति नहीं करेंगे तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। जब स्वार्थ रखकर भक्ति करेंगे तो व्यापार हो जाता है। अब 5वां भक्ति का अंग मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र का जाप जिसको हम सुमिरन कहते हैं और स्मरण कहते हैं, याद करना कहते हैं। जब हम याद करते हैं तो याद का उल्टा दया आ जाती है। नाम के लेते ही नामी से हमारा सहज तार जुट जाता है। नाम और नामी का बड़ा ही गहरा संबंध है। नाम लेते ही नामी का ख्याल आ जाता है और नामी का गुण है कि वह नाम लेने वाले के पास सहज रूप से दया के साथ पहुंच जाता है। लेकिन इसमें गोस्वामी जी ने प्रभु राम से कहवाया है कि दृढ़ता
और विश्वास। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति स्वान्तस्तमीश्वरम। जब तक हमारे अंदर श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, दृढ़ता नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, तब तक भक्ति नहीं पैदा होगी और बिना भक्ति के मुक्ति नहीं होगी। बिना प्रेम रिझे नहीं। नटवर नंद किशोर, प्रेम की ही महिमा है। जब तक हमारे अंदर आस्था नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी, दृढ़ता नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, तब तक सद्गुरु के चरणों में अनुराग नहीं जगेगा। और मिला ही न रघुपति बिनु अनुराग। साची कहूँ सुनी ले हो सब, जिन प्रेम कियो तीन ही प्रभु पायो। प्रेम के बिना कुछ नहीं होगा। भगवान शिव पार्वती को समझाते हैं कि हरि व्यापक सर वस्त्र समाना, और प्रेम से प्रकट हो ही हम जाना। प्रेम कैसे होगा? जब आस्था होगी, विश्वास होगा, दृढ़ता होगी, तब प्रेम पैदा होता है। और सुमिरन के द्वारा हमारी बाहरी जो भावनाएं फैली हुई हैं, वह सिमट कर जब आज्ञा चक्र पर आती है और प्रभु की दया का आभास होता है, तो सहज रूप में विचारों में, ख्यालों में विश्वास हो जाता है, दृढ़ता भी होती है, भक्ति जग जाती है। तो परमार्थ का पहला कदम, परमार्थ के सीढ़ी का पहला डंडा, परमार्थ के महल का बुनियादी नींव सतगुरु द्वारा बख्शे गए उनके वर्णात्मक नाम का, उनके जुक्ति के मुताबिक आँखों के पीछे मध्य भाग में ख्याल को एकाग्र करके अंतर में सूरत के द्वारा उसके नाम को याद करना, जिसमें तन मन, किसी की मन की तो ज़रूरत है, तन के हिलने की ज़रूरत नहीं है। सुमिरन सूरत लगाई के मुख से कछु न बोल, ये आदेश है। मुख से कुछ नहीं बोलना है। कर हिले न तन हिले, हिले न जिह्वा ऊठ। साहिब का सुमिरन करो तो काल न मारे चोट। तो जब हम दोनों आँखों के पीछे मध्य भाग में एकाग्र होकर उस वर्णात्मक नाम का सुमिरन करते हैं, तो आज्ञा चक्र पर आने वाली धूर्धाम से जो शब्द की धार है, वहाँ हम पहुँच जाते हैं। तो सूरत के द्वारा शब्द का ख्याल और वर्णात्मक नाम के द्वारा उस केंद्र पर सिमट कर पहुँचना। जब तक हम सुमिरन करके अपने बाहर के 9 दरवाजे को नहीं बंद कर लेंगे, सिमटाव नहीं होगा, तो 10वां मार्ग, हरि मार्ग, गुरु मार्ग खुलेगा ही नहीं। हमारा मन संसार में फैला हुआ है, शरीर तक नहीं, दुनिया में देश विदेश चारों तरफ फैला हुआ है। बिना सुमिरन के सिमटाव संभव ही नहीं है। जब सिमटाव होगा तो धूमधाम से आने वाली आवाज़
जिसमें प्रकाश है, तब निरत शब्द में लय होकर अपना ठहराव करेगी और सूरत शब्द को सुनेगी तब खिंचाव होगा। इसलिए परमार्थ की सबसे महानतम आवश्यक कदम है श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरु के द्वारा बताए गए युक्ति के अनुसार सुमिरन करना। पंचम भजन, इस पंचम में ही वेद विद धातु से बनता है। वेद माने होता है वाणी, शब्द, ध्वनि, और प्रकाश माने ज्योत। ज्योतिर्मय ध्वनि या ध्वनिमय ज्योति को सूरत के कान से सुनना और निरत के आँख से देखना, यानी धूर्धाम से आने वाली उस प्रभु के अलौकिक अनहद वाणी को सुनना, यानी सुमिरन, ध्यान और भजन, ये पांचवी भक्ति है। परमार्थ में दृढ़ विश्वास की भारी महत्ता है। जब तक सतगुरु और उनके बताए हुए मार्ग पर पूर्ण विश्वास न हो, परमार्थ में उन्नत कर सकना कठिन ही नहीं मेरे भाई बहनों, असंभव है, असंभव। किसी महात्मा की शरण लेने के पहले उनके बारे में और जिस मार्ग का उपदेश देते हैं उनके बारे में मन की पूरी तसल्ली कर लेना उचित है। परंतु जब सतगुरु की शरण प्राप्त कर लें तो उनके बाद दृढ़ विश्वास और अटूट विश्वास के साथ मार्ग पर चलना आवश्यक है। इसमें डमाडोल होने की बात नहीं है। आज डमाडोल की स्थिति न होती, सतगुरु के वाणी पर विश्वास होता, आस्था होता, तो आज कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, कोई वहाँ गया, कोई वहाँ गया। जब हम सतगुरु के पास थे, गाते थे यही हैं जो आए हुए हैं। दाढ़ी में कुदरत छिपाए हुए हैं, पेट में चाबी छिपाए हुए हैं, क्या क्या गा करके और कहते थे अरे नाम कैसे बताऊं मैं इनका, अनामी नगर से आए हुए हैं। और आज वह दृढ़ता टूट गई, विश्वास टूट गया, यही है वही है नहीं है कि संशय भ्रम में हम खंड विखंड होकर अपने सरमार्ग से योजनों कोस दूर हो गए। जब तक सद्गुरु के प्रति सच्ची आस्था, सच्चा विश्वास नहीं होगा, तब तक प्रेम ही नहीं पैदा होगा। ये प्रेम ही, आस्था ही, विश्वास ही तो भक्ति को पैदा करता है। बिना भक्ति के मुक्ति नहीं, बिना प्रेम के भक्ति नहीं, और भक्ति होगी विश्वास पर, विश्वास ही नहीं है। कवन सिद्धि की बिनु विश्वासा, और बिनु हरि भजन की भव भयनाशा। तो आप बता रहे हैं कि दृढ़ विश्वास के साथ सुमिरन, भजन, ध्यान उनके आदेश, निर्देश, उपदेश, संकेत और संदेश के मुताबिक करना पांचवा भक्ति बताया।
आगे छठवां भक्ति, छठ दमशील बिरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। दम का अर्थ है इंद्रियों का दमन करना, मन का दमन करना, अपने बस में रखना। शील का अर्थ है आचरण की निर्मलता, जिसमें शील, क्षमा, संतोष, विवेक और निर्मलता, नम्रता, निष्कपटता आदि ये सब सद्गुण हैं। जब तक हमारे अंदर ये नहीं आता है, अब तक जो प्रथम भगत की बात आई वह तो हमारा करणीय आचरण था कि हम संत सद्गुरु की संगत पकड़कर उनके सत्संग में रुचि लेकर और निर्मल मन और विचार रखकर नम्रता और दीनता के साथ सेवा करना। पांचवी भक्ति दिया कि उनके युक्ति के मुताबिक सुमिरन ध्यान भजन करना। ये हमारे करणीय कर्म है। अब आचरण में धारण करने वाली ज्ञान की बात क्या है कि साधक को चाहिए कि उसे अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। शील का अर्थ आचरण की निर्मलता, निरत निरंतर सज्जन धर्मा से भाव है कि सज्जन द्वारा समझाए गए आचरण और नियमों के पालन में निरंतर लगे रहना। विरति बहुकर्मा का अर्थ क्या है? अनेक प्रकार के बाहरमुखी कर्मों से विरक्त यानी अलग रहना। सच्चे और निष्काम भाव से की जाने वाली अंतर्मुखी साधना है। इसके लिए किसी बाहरी क्रिया या कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है। लोग जंगलों, पहाड़ों, उजाड़ों, नदियों में दौड़ रहे हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों में भाग रहे हैं, कहीं अखंड रामायण तो कहीं भागवत गीता तो कहीं ये। इन सारी बातों को सुन कर यज्ञ आदि होम करके ये जो भी हम कर रहे हैं ये तो हमारे सब बाहरी कर्म हैं। बाहर कोटि उपाय करी अभ्यंतर ग्रंथ न छूटे, क्योंकि वह परमात्मा के मिलने का जो केंद्र है वह दोनों आँखों के पीछे मध्य भाग में इस शरीर में ही उसका स्थान है, जहाँ उसका दर्शन दीदार होता है और उसे मिलन होती है। हम बाहरी कर्म कांडों के द्वारा पुण्य कर्म करके पुण्य के बंधन में बंधते हैं और अहंकार में भी बंधते हैं। कोई कहता है मैंने 100 बार रामचरितमानस का पाठ कर लिया, कोई कहता है मैं 11 बार श्रीमद् भागवत सुन लिया, कोई कहता है कि मैं इतने बार इस तीर्थ में गया। इसे अहंकार के बढ़ने के अलावा उसमें लिखी बातों का पालन नहीं हुआ तो क्या होगा? श्रुति सिद्धांत इहि उरगारी और भजहि राम सब काम विसारी। आपने रामायण 100 बार पढ़ा और इस लाइन को जीवन में उतारा नहीं कि महात्मा काकभुसुंडी कहते हैं कि हे गरुड़ राज पक्षी जी, चाहिए क्या कि हम सब काम छोड़कर सब तज
और हरि भज को लगाएं, लेकिन हम बाहरी कर्म कांडों को करके पुण्य के बंधन में बंधकर अहंकार के जकड़ में रहकर संतोष कर लेते हैं कि हमने काम कर लिया, जबकि प्रभु अंदर में है। कर नयनन दीदार महल में प्यारा है। आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा नाद सुनाओ, दो नैन एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। प्रभु अंदर बैठा है, हम बाहर खोज रहे हैं। वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, तो कहीं भी दियावे आप। इसलिए जब तक हम ज्ञानी को लेकर, उसके भेदी को लेकर, उसके भेद के अनुसार काम नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, आप मन को कामना से मुक्त करने के प्रयास के साथ संत जनों के बताए पारमार्थिक आचरण और धर्म के पालन में सदा मन को लगाए रखने का उपदेश देते हैं। पारमार्थिक आचरण का सरल अर्थ है सदाचार, और पारमार्थिक धर्म का अर्थ है गुरु मंत्र का जाप, सुमिरन, ध्यान, भजन, यानी अपने अंतर में निरंतर होने वाले शब्द को एकाग्रता के साथ सुनना। सातव सम मोहि जगमय देखा, अमोह से अधिक संत कर लेका। प्रभु राम शबरी को समझाते हैं कि भक्ति का 7वां अंग यह है कि भक्त समभाव से मुझे सारे जगत में समाया हुआ देखे और संतों को मुझसे भी अधिक माने, अर्थात उन्हें मुझसे भी अधिक महत्व दे और उन्हें अपना उपकारी माने। यह बात गोस्वामी जी ने कई प्रकरणों में कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जतो, सकल राम मैं जान, बंदौ सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पान। गोस्वामी जी ने भी कहा कि मोसे अधिक संत कर लेका, प्रभु से भी बड़ा सदगुरु की, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, गुरु बड़ हैं गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार है, गुरु सुमरे सो पार। आगे कहते हैं, राम ने कहा हमारे बचन परहि बरु फीका, संत बचन पत्थर कैली का। आगे अपने भाई क्या समझाते हैं कि संतों की बिना कृपा के कुछ नहीं होगा। तात भक्ति अनुपम सुख मूला, और मिलई जो संत होहि अनुकूला। सब कर फल हरि भजन सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। बिना संत के, कृपा दया के
कोई अपने निज धाम न जा सकता है और न प्रभु में मिल सकता है। संत वहाँ जाने का रास्ता बताते हैं। सुमिरन और भजन के अभ्यास को नियम पूर्वक करते हुए जो साधक अपने मन और इंद्रियों को वश में करके अपने आचरण को पवित्र रखते हुए भक्ति के साधना में लगा रहता है, उसे संसार के कण कण में परमात्मा ही दिखाई देता है। हर घट में प्रभु आप ही समाये हुए हैं। ईशावास्मिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। संसार के हर कण में, जर्रे जर्रे में प्रभु का भास है। तमेव भासेन भासति सर्व सृष्टि। वह अपने शब्द और प्रकाश की ताकत से संपूर्ण ब्रह्मांड में वह व्याप्त है। प्रभु को सर्वव्यापक देखना केवल श्रेष्ठ भक्तों का ही भाग्य है। वह ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसाइएंट और ओमनीवोरस, वह सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञाता है, सब रसों का भोक्ता है, सभी कर्मों का अध्यक्ष है। तेरी मर्जी के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले नहीं को फूल। सारा संचालन, नियंत्रण उसके द्वारा है। एक भी कण कहीं उसके बिना बाकी नहीं है। सर्व सर्वगत सर्वउरालय, बससि सदा हम कहूँ परिपालय। अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। क्यों? ज्ञान को जानता नहीं, बताने पर मानता नहीं, चलता ही नहीं है। जब यह तय हो गया कि गुरु परमेश्वर एको जान, गुरु ही परमात्मा, परमात्मा ही गुरु है, शब्द ही गुरु, गुरु ही शब्द है, शब्द ही परमात्मा है, परमात्मा ही शब्द है। जाने संत अनंत समाना। जब उस निराकार अविनाशी अनामी महाप्रभु जब अपना प्रकट में लीला करता है तो वह स्वयं संत सद्गुरु के रूप में धरती पर अवतार लेता है। तो जब तक हम उस प्रभु से भी संत सद्गुरु को बड़ा नहीं मानेंगे, क्यों? उसको हम देख नहीं सकते, उसका हम दर्शन नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। वह इंद्रियों के परे, वह हमारे पकड़ के बाहर है। लेकिन संत सद्गुरु हमारे जैसे आपके साकार में, हमारे आपके बीच में है। ये जुक्ति देकर, सहायता देकर, ज्ञान विज्ञान देकर प्रभु का कार्य कराते हैं। अंतर बाहर संभाल करके काल ने इतना बारीक जाल बिछा दिया कि अंदर और बाहर बिना हम सद्गुरु की सहायता के परमार्थ में एक कदम चल ही नहीं सकते। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, और राम से बड़ा राम कर दासा। जब यह मानकर हम संत गुरु के शरण में रहकर पवित्र आचरण के द्वारा निष्कपट और निष्काम भक्ति से करेंगे, तभी हम प्रभु को पाएंगे। प्रभु का सच्चा भक्त हर प्रकार से द्वैत भाव से ऊपर उठ जाता है
और पूरी तरह से समदर्शी बन जाता है। उसके लिए ब्राह्मण शूद्र स्त्री पुरुष छोटे बड़े अमीर गरीब अनपढ़ विद्वान का ही नहीं, सच्चे अच्छे बुरे का भी भेदभाव मिट जाता है। एक नूर से सब जग जनमिया, को मंदे को भले को गंदे। जब सबका पिता एक ही है, परमात्मा एक ही है, जो अंतर है वो हमारे कर्मों के अनुसार है, आत्मा में कोई अंतर नहीं है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत भेद हैं। वह आत्मदर्शी बन जाता है, उसे केवल मनुष्यों में ही नहीं, पक्षियों में, वृक्षों में आदि में सब में प्रभु समाया हुआ दिखाई देता है। इसलिए वह सबके साथ समभाव से प्रेम करता है और सब में प्रभु को देखता है। आठव जथा लाभ संतोषा, और सपने नहीं दे कहीं पर दोषा। आठवां भक्ति क्या है कि जो द्वैत से दूर हो, मानापमान यो तुल्यम तुल्यो मृतारि पक्षयो। जो लाभ में हानि में, दुख में सुख में, अपना में पराया में, मित्र में शत्रु में समभाव हो। जो कुछ मिल जाए प्रभु का प्रसाद मानकर संतोष करे। जो माम पश्यत सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, तस्याहं न पश्यामि स च मे न पश्यति। जो मुझको सब में देखता है, सर्वत्र देखता है, मैं उसको सब जगह मिलता हूँ, सब रूप में मिलता हूँ। तो जो प्रभु दे उस पर संतोष हो, और स्वप्न में भी कभी भी वह किसी के दोष को न देखे, निंदा न करे। बिनु संतोष न काम न साई, और काम यछत सुख सपने हुनाई। बिना संतोष के कामनाएं नहीं मरेंगी, और जब तक कामनाएं रहेंगी तब तक परमार्थ नहीं चलेगा। संतोष सुख का मूल है, और संतोष दुख का, और संतोष मन को विचलित करता है, और यह धैर्य विश्वास प्रीति और प्रतीत को जड़ से काट देता है। जब हृदय में असंतोष होता है तो इच्छाओं की तरंगे उठती हैं। हम इच्छाओं की पूर्ति के चक्कर में पचकर, इच्छा कर्म की जननी और कर्म के बंधन का मूल है, तो हमें संतोषी होना चाहिए। और परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, और पर निंदा सम अगन गरीसा। हिंसा से बढ़कर कोई पाप नहीं है, निंदा से बढ़कर कोई दोष नहीं है। तो सपने नहीं देखें पर दोषा। हमारा स्वभाव क्या है? चलत क्यों फुलिया फुलिया, हम अहंकार में चलते हैं। दोष पराया देख के चलत हसंत हसंत, आपन याद न आवई जाका आदि नयंत। बुरा जो बेखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल ढूंढो अपना मूसा बुरा न कोय। खला सर्पण मात्राणी परच्छिद्राणि पश्यति, आत्मना बिल्ल मात्राणी पश्यप न पश्यति। ये दुष्टता है, हम केवल दूसरों में दोष देखने में लगे हैं, असंतोष की ज्वाला में तिसड़ा के आग में जल रहे हैं। सरल स्वभाव
न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई, बैरन विग्रह आसन त्रासा, सुखमयताई सदा सब आशा। अब नवा भक्ति कि नवा सरल सब, मन छलहीना, और मम भरोसई हरसन दीना। भक्ति के परिपक्व होने पर भक्त में सहज रूप से सरलता और निश्चलता आ जाती है। इस नवम भक्ति की अवस्था में वो सबके साथ निष्कपट भाव से बर्ताव करता है, हृदय में प्रभु का अटल विश्वास या भरोसा रखता है, सदा सुख दुख से परे रहता है, जो प्रभु को सर्वव्यापक मानता है और जिसे हर व्यक्ति में उस परम पिता का प्रकाश समाया हुआ दिखाई देता है, वह सपने में भी किसी के साथ छल कपट का व्यवहार नहीं करता। तो कहा कि वह सरल हृदय का, छलहीन हो और उसका मेरे प्रति असीम भरोसा हो, और वह सुख में न सुख के अहंकार में आए और न दुख में पीड़ित हो। अरे जो राज देह तो कवन बढ़ाई, जो भीख मंगावा तो किया घट जाई। राजी हूँ हर दशा में, जैसी तेरी रजा है उसकी रजा में रहना है। नवम सरल सब, मन छलहीना, मम भरोसई हरसन दीना। नवमहु एकहु जिन कई होई, नारी पुरुष सच राचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो काजू सुफल भई सोई। मम दर्शन फल परमयनूपा, जीव पावनिज सहज स्वरूपा। सतगुरु के दर्शन से ही जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह प्रभु में मिलने, प्रभु को पाने के योग्य बन जाता है। आगे गोस्वामी जी ने कहा कि वचन कर्म मन मोर गति, भजन करहि नियकाम, तिनके हृदय कमल महु करऊँ सदा विश्राम। पलटू साहब ने कहा, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, साहिब भक्ति में राजी। इस प्रकार गोस्वामी जी महाराज ने भगवान राम के माध्यम से सेवरी को उपदेश दिलाया, जो हम सब भक्तों के लिए आवश्यक और अनिवार्य है। जब तक हम इस आचरण पर नहीं आएंगे, मानव शरीर पाने के बाद भी हम अपने प्रभु के पाने के उद्देश्य से वंचित रह जाएंगे। कितना सतयुग, कितना त्रेता और कितना द्वापर बीत गया और हम अपने मूल मुकाम पर नहीं पहुंच पाए,
क्योंकि हमने इन बिंदुओं को अपने जीवन में नहीं उतारा। मैं अपने सभी भाई बहनों से ये प्रार्थना करूँगा कि आप मुझे आशीर्वाद दें कि ये सब गुण मुझ में हो जाए, और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इन गुणों का पालन करके सतगुरु साहिब के प्रिय हो जाएं और उनके दया का लाभ उठाकर अपने जीवन को सफल बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी भाई बहनों को सादर नमन वंदन करता हूँ। जय हिंद, जय सुभाष चंद्र, जय गुरुदेव, कुरु कल्याणम मंगलम।